केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी केमिकली फॉर्म कंपाउंड्स को आपस में रिएक्शन करवाएं और एक नया कंपाउंड बनाएं। समझो बात को, केमिकल इक्वेशन एक या दो तरह की नहीं होती है। केमिकल इक्वेशन मेनली 7, 8 या 9 या 10 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, first one is combination reaction, the second one is decomposition reaction, third one displacement, fourth one double displacement, the fifth one is slow reaction, sixth one fast reaction, seventh one oxidation reaction, eighth one reduction, ninth one exothermic and 10th is endothermic. So 10 की 10 रिएक्शन हैं। इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे पता लगाते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, तो उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन, मैं आपको ओवरऑल इसका एक चार्ट बना के सिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इक्वेशंस को पहचानते हैं। सो जो पहली इक्वेशन है वो है कॉम्बिनेशन, और सेकंड जो है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छे से समझिएगा, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन आपस में ऑपोजिट है। जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे आप अपने हिंदी के अंदर आपने पढ़ रखे ना ऑपोजिट, वो ऑपोजिट क्या कहते हैं कि अच्छा, बुरा, कायर, वीर, तो ये सब क्या है हिंदी के अंदर ऑपोजिट्स है। ठीक है, एज इट इज इंग्लिश के अंदर भी एंटोनिम्स होते हैं। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है, ये दोनों अपोज होती हैं। तो सबसे पहले समझें कि कॉम्बिनेशन क्या वर्क करती है और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या वर्क करती है अपने आप में। तो देखिए, सबसे पहले एक बात का ये ध्यान रहे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और 1 सब्सटेंस बनाते हैं। सबसे पहली चीज, डीकंपोजिशन में 1 ब्रेकडाउन होता है और 2 और मोर से ज़्यादा बनाता है। मतलब आपको डेफिनेशन समझ में आई? अब डेफिनेशन को आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म 1 कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 1 कंपाउंड इज ब्रेक डाउन, इट विल फॉर्म 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। राइट, अब कॉम्बिनेशन मेनली 3 टाइप्स का है। एलिमेंटल कॉम्बिनेशन, second one is element molecule combination, and third one is compound combination. Right, decomposition 3 types का है। thermal decomposition, light decomposition, electrolytic decomposition. राइट, तो एलिमेंटल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, A + B विल गिव C। A और B आपस में रिएक्शन करे, क्या दे दिया, C। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्शन करेगी और ओनली 1 थिंग देगी। हियर, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होगा तो A क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और क्या बन जाएगा, B + C + D एंड सो ऑन। कितनी भी चीज़ें बन सकती है, कितने भी कंपाउंड निकल सकते हैं, पर हाँ वैलिड होने चाहिए। आप किसी को भी ऐसे ही निकाल के नहीं बता सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। एलिमेंटल कॉम्बिनेशन मतलब एलिमेंट्स और एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिखाते हैं एलिमेंटल के अंदर, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, एलिमेंट मॉलिक्यूल नहीं, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। ओके, सो एलिमेंट, हियर एलिमेंट अपन मान सकते हैं ऑक्सीजन को, और कंपाउंड अपन एक अच्छे से फॉर्म में किसको मान सकते हैं, जैसे अपन माने इसको एक बार के लिए रहने देते हैं और अपन अब करते हैं कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो कंपाउंड, जैसे सपोज अपन ने क्या ले लिया, अमोनिया NH3, और एक कंपाउंड और कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज कॉल्ड HCl। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3 और एक H क्या होता है, NH4, और पीछे क्या बचा हुआ है, Cl। अब आप समझो, NH3 is called ammonia, HCl is called hydrochloric acid, they both are compound and it is called ammonium chloride।
अगर आपको कंपाउंड के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्लास 9th की बुक में आप कंपाउंड के बारे में पढ़िएगा और उसमें बताया जाएगा कि कंपाउंड होते क्या हैं। कंपाउंड वो होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, फिर मेरी बात अच्छे समझना, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में आपस में कॉम्बाइन है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में आपस में कॉम्बाइन है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब आप बोले ये रिएक्शन देखो, 2 चीज़ें मिली पर 1 बना, यहाँ पे 2 चीज़ें मिली और 1 बना, इसको क्या कहा गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आता है थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक। एक सब्सटेंस टूटेगा और 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो वो हीट दे के टूटेगा, या वो लाइट की फॉर्म में टूटेगा, या वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटेगा। देखो हीट की फॉर्म का मतलब होता है कि आप हीट एनर्जी दे रहे हो। लाइट का मतलब सनलाइट हो गया, या कोई आर्टिफिशियल यूवी लाइट या IR लाइट, ओके। और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रिसिटी ओनली वहाँ पर ही अपियर होती है जहाँ पर फ्री चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होंगे वहाँ क्या प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोवाइड होती है, बाकी प्रोवाइड नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन के लिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। तो जब अपन इसको हीट करेंगे तो हम जब जिसके पास CO3 होता है ना, वो एक गैस रिलीज करता है। वो गैस कौन सी होती है? CO2 रिलीज कर दी तो एक O बच गया, वो एक O इससे कॉम्बाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CaO। इट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। द नेक्स्ट वन इज लाइट डीकम्पोजिशन। आपको पता है लाइट डीकम्पोजिशन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? लाइट डीकम्पोजिशन शो करते हैं हेलोजन कंपाउंड। ऐसे हेलोजन कंपाउंड जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे हेलोजन मॉलिक्यूल्स या ऐसे हेलोजिनेटेड एलिमेंट्स जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं, वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? लाइट डीकम्पोजिशन। फॉर एन एग्जांपल, देयर आर 2 कंपाउंड्स AgCl, AgBr। जब इन्हें लाइट दी जाती है HNu, लाइट का सिंबल HNu, तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग। तो Cl कभी भी ऐसे अकेला नहीं रहता है। Cl कौन सी फॉर्म में रहता है? 2 की फॉर्म में, बिकॉज Cl इज अ गैस। जो गैस होते हैं ना, जो ऐसे मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में है, उसके नीचे क्या लग जाता है? 2 लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम? 2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब कितने Ag हो गए? 2 Ag। एज इट इज इसको भी बोलेंगे 2 Ag प्लस Br2। तो पुराने समय में इन दोनों कंपाउंड्स का यूज किस में किया जाता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। नाउ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ऐसे कंपाउंड जो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो आयनिक फॉर्म में है तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो वाटर में जाते ही सोल्यूबल हो जाते हैं, ओके। लाइक सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला इज NaCl। सो NaCl को जैसे ही वाटर में डाला जाएगा तो क्या प्रोवाइड करी, तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो अच्छा, उसी के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे, NaCl वाटर और अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो NaCl ब्रेकडाउन हो जाएगा Na और Cl। तो Cl नीचे का लग जाता है 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी। तो ऐसे 2 तरह की रिएक्शन अभी हमने की, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। अब आप ये समझें कि हम 2 तरह की बायो प्रोसेसेस करते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह की बायो प्रोसेस होती है, उसको अच्छे से समझना, सुनना बस, ओके। क्योंकि इसी के साथ मैं आपको 2 रिएक्शन और निकाल के बता रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ एक्सोथर्मिक, और डीकम्पोजिशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ एंडोथर्मिक, राइट। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का होता है अंदर जाना। आपको पता है आपकी हमारी स्किन की 3 लेयर है, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एक्सो, अंदर वाली को बोलते हैं एंडो, और बीच वाली को क्या बोलते हैं? मीजो। जब आप क्लास 9th में थे और आपने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर बताया था 3 लेयर्स को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और 2 layers को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। सो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बिकॉज वी हैव स्किन आउट इन द आउटर मेम्ब्रेन। ऑन द आउटर मेम्ब्रेन देयर इज ए स्किन, स्किन इज ए एक्सो, and in inner side it is a endo, and between exo and endo there is a blood and
ब्लड एंड बोन्स, इट इज कॉल्ड मीजो। ओके, तो जो ऊपर ऊपर होता है, जो बाहर बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं एक्सो, जो अंदर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं एंडो। तो एक्सोथर्मिक, अब इसको वर्ड को ब्रेक डाउन कर दो, एक्सो और थर्मिक, ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का बाहर निकलना। एंडोथर्मिक, ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब अंदर आ, मतलब एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट। ओके, तो सबसे पहले एक्सो थर्मिक, थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट, व्हेन हीट इज रिलीज्ड, व्हेन हीट इज रिलीज्ड। ओके, और यहाँ पे क्या बोलेंगे व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्या बोलेंगे व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारी बॉडी के अंदर दो प्रोसेसेस होती है, वो दो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं तो रेस्पायर करते समय होता क्या है, एक रूम के अंदर, आप लाइव एग्जांपल लेना, एक रूम बड़ा छोटा सा है, गर्मी के दिन है, 20 पीपल्स उस रूम के अंदर बैठे हैं, उस रूम के अंदर कोई विंडो नहीं है वेंटिलेशन के लिए, बिल्कुल रूम पैक है, क्या होगा कुछ देर के बाद सफोकेशन होगा। क्यों होगा? बिकॉज कंटिन्यूस ब्रीदिंग चल रही है, कंटिन्यूस ब्रीदिंग के साथ क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है बाहर आती है, उस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, अब जैसे रेस्पिरेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, साथ में क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, तो हीट रिलीज हुई तो इन्वायरमेंट में क्या हो गई, गर्मी हो गई, सो रिएक्शन क्या कहलाएगी एक्सोथर्मिक। तो मैं आपको सिखाता हूं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन होता है क्या, सबसे पहले जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया ग्लूकोज, और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या है ऑक्सीजन है, क्योंकि आपने बचपन के अंदर ये अपने बचपन में प्रोसेस पढ़ी है ना कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या होती है ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन कैसे आती है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, उससे ऑक्सीजन बाइंड कर गई, इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो C6H12O6 प्लस O2, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ओके, मतलब ATP बनती है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी बाहर निकल जाती है। ओके, तो आप समझें ये रिएक्शन में 6 इसके थ्रू रिएक्शन क्या होती है बैलेंस होती है। रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 12, तो यहाँ पर कितने हमारे पास 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाए 6। अब आप देखोगे कार्बन कितने यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 6। अब आप देखोगे ऑक्सीजन 6 2 जा 12 और 6 तो कितने हो गए 18, तो यहाँ पर 6 तो है, यहाँ पर 6 लगा दो, तो 6 2 जा 12 और 6 क्या हो गया 18। बड़ा आसान होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में निकली, हीट की फॉर्म में निकली, एनर्जी बाहर निकली, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एनर्जी किस फॉर्म में निकली, हीट की फॉर्म में, तो हीट से क्या आ जाएगा थर्मिक, बाहर निकली एक्सो, दोनों को कंबाइन कर दो, रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा होगा कि सुबह आप फूड लेके स्कूल चले गए, और जब स्कूल के बाद आए तो घर पे आपको खाना ही नहीं मिला, आपके घर पे कोई मम्मी पापा थे ही नहीं, तो जब घर पे कुछ मिला ही नहीं आपको खाने के लिए तो आप बहुत हंग्री थे और आप सो गए। उठने के बाद आपको बहुत भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और मदर ने आपको फूड प्रिपेयर करके दिया। जब फूड आपने नहीं खाया था तो उसके पहले आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और आप स्कूल के बाद कोचिंग भी नहीं जा पाए, पर जैसे ही मदर ने आपको फूड दिया आपके अंदर बहुत एनर्जी आ गई, तो आपने क्या किया सर की ऑनलाइन क्लासेस खोल के देख ली और उसको पढ़ लिया, तो इससे क्या आई एनर्जी आई। इससे पता क्या लगा, जैसे ही आपने फूड लिया तो आपके फूड में क्या था, आपके फूड में मदर ने आपको क्या दिया था, 4 चपातियां दी थी, आपको बटर मिल्क दिया था, आपको कुछ वेजिटेबल्स दिए थे, आपको एक ग्राम पल्स खिलाई गई, आपको कुछ राइस दिए गए, और साथ में आपको ग्लास ऑफ वाटर दिया गया। ये सब आपने लिया। ओके, अब आप समझो चपाती और राइस से आपको क्या मिला कार्बोहाइड्रेट, क्या मिला आपको कार्बोहाइड्रेट।
इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ में आपने पल्सेस ली, तो पल्सेस से आपको क्या मिला? प्रोटीन मिला। आपकी मदर ने आपकी रोटी पे क्या लगाया था? घी लगाया था, तो घी से आपकी बॉडी को क्या मिला? फैट मिला। ये जो वेजिटेबल्स थे, तो वेजिटेबल्स से आपको क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं। बटर मिल्क जो आपने लिया है, इट इज अ सोर्स ऑफ मिनरल एंड वाटर इज ऑल्सो अ मिनरल। ओके, दे आर द वेरी एसेंशियल सोर्स, दे आर द वेरी एसेंशियल सोर्सेस। जैसे ही आपने लिया, आपने क्या बोला? मैं खाना खा रहा हूं, मतलब आपने फूड लिया, पर ये सब बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो गया, अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट गया, और जैसे ही अलग अलग कंपोनेंट्स में टूटा, आपको क्या मिल गई? एनर्जी। तो एनर्जी आपको बॉडी के अंदर क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई, तभी तो आप क्या कर पाए? सर की क्लास ले पाए। तो एनर्जी कहां गई? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब। तो क्या हुआ? एंडो, इन द फॉर्म ऑफ हीट, थर्मिक। तो क्या बन गई रिएक्शन? एंडोथर्मिक। इसीलिए मैंने आपको सिखाया पहले, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डाइजेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो अभी तक हमने 4 रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अगली मेरी वीडियोस में आप देखेंगे व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको ईच एंड एवरी पार्ट करके सिखाऊंगा रिएक्शंस के, एक साथ मैं आपको नहीं सिखा दूंगा। पहले आप इसके बारे में अच्छे से समझें, आज इसको अच्छे से लर्न करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।